लेट अस स्टडी फेसबुक एज एन एग्जांपल। फेसबुक की कुछ डेटा ड्रिवन इंसाइट्स थी जिनकी वजह से फेसबुक ने कुछ चीज़ें अचीव की। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2015 फेसबुक रिपोर्टेड टू हैव 1 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स और ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ऑफ फेसबुक वाज 17% इन 2015। यानी पिछले साल में उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी। हाउ डिड फेसबुक डू इट? हाउ डिड फेसबुक ग्रो वेरी वेल, सो वेल कि हम उसको अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और पूरी दुनिया उसको मुख्तलिफ जगह पर उसकी केस स्टडीज़ के तौर पर डिस्कस किया जा रहा होता है इसको। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन इंसाइट्स थी और वो ये डेटा रैंगलिंग टाइप की एक्टिविटीज़ से ही उन्होंने ली थी। फेसबुक के मुताबिक जनरली भी ग्रोथ इज़ अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिवली एंगेज्ड यूज़र्स। अगर इस तरह का सिस्टम हो तो, वरना कस्टमर्स, अगर आपके कस्टमर्स कुछ डील हो रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ एक्चुअली द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवली इंगेज यूज़र्स जो है उसको अगर हम देखें तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि हम अपने एक्टिव यूज़र्स बढ़ाना चाह रहे हैं और एक्टिव यूज़र्स आर सम ऑफ न्यू यूज़र्स प्लस रिटर्निंग यूज़र्स प्लस रेजरेक्टेड यूज़र्स। यानी ब्रिंगिंग न्यू यूज़र्स टू योर प्रोडक्ट का मतलब है कि हम नए यूज़र्स लेके आ रहे हैं जो पहले यूज़र नहीं थे, अब वो हमारे पास आ गए। फॉर एग्जांपल फेसबुक के केस में एक नया साइन अप हो गया। what we want to do afterwards is to deliver value to new users so that they stay engaged and they remain returning users। यानी वो एक्टिव रहें फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड, कुछ अरसे के बाद। यानी हमने कुछ ऐसी उनके लिए एंगेजमेंट के तरीके रखे हुए हों कि वो बार बार आके विज़िट करते रहें। इस तरह के यूज़र्स रिटर्निंग यूज़र्स होंगे और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ऐसा इसका चांस भी है, मतलब ऐसा होगा भी, नेचुरल सी बात है कि कुछ अरसे के लिए कुछ यूज़र्स आएंगे, फिर कुछ अरसे बाद वो इनएक्टिव हो जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो आया करेंगे। तो इनएक्टिविटी फॉलोड बाय री एंगेजमेंट, जिसकी वजह से बाज़ का नोटिफिकेशन इस तरह के आते हैं आपके फ्रेंड्स की तरफ से कि आपको फिर यू साइन इन टू फेसबुक एंड यू गो एंड चेक, अगर आपको कुछ अर्सा हो गया फेसबुक को देखे हुए। इस तरह के यूज़र्स जो होंगे जो कुछ अर्सा इनएक्टिव रहे और फिर री एंगेजमेंट की तरफ दोबारा आ गए, उसको वो हम कह रहे हैं दीज आर द रिजरेक्टेड यूज़र्स, इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इन तीनों का जो सम है इट इज़ नोन एज एक्टिव यूज़र्स। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है उसमें हमारा फोकस सिर्फ ये डिलीवरिंग वैल्यू टू न्यू यूज़र्स सो दैट दे स्टे एंगेज्ड। तो न्यू यूज़र्स को फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यू यूज़र्स को कनेक्ट करना टू द कंटेंट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स ताकि वो दे स्टे एंगेज्ड। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 नियर टर्म क्वेश्चंस जो बताए गए, जो रिपोर्ट हुए केस स्टडी में, वो उन्होंने डिज़ाइन किए। उनमें से पहला ये था कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डज अ न्यू फेसबुक यूज़र नीड टू बी X% लाइकली टू रिटर्न एज ए यूज़र इन 30 days और 60 days और 180 days। ये हर एक पीरियड के लिए उन्होंने अलग अलग एनालिसिस कर लिया, ये करने का सोच लिया। फिर उन्होंने देखा कि फॉर न्यू यूज़र्स फ्रेंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके फ्रेंड्स की जो डिफ्रेंशिएट करती हैं बिटवीन द यूज़र्स जो कि एक बार साइन अप करने के बाद दोबारा नहीं आए और यूज़र्स जो कि एक्टिव रहते हैं, उनके फ्रेंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंड आउट करती होंगी। और तीसरा उन्होंने देखा कि जी यूज़र कोहॉर्ट वाइज, यानी ग्रुप्स ऑफ यूज़र जिन्होंने एक ही टाइम पे तकरीबन फेसबुक ज्वाइन की थी, दैट कोहॉर्ट वाइज क्या पहले वाले 2 सवालों के जो भी फाइंडिंग्स होंगी, उनके जो भी जवाब होंगे, क्या वो वेरी करते हैं कि वो चेंज होते हैं ग्रुप वाइज। तो पहले सवाल का जवाब उनको मिल गया कुछ अर्से में, कुछ डेटा को देख के। डेटा को ही वो मैनिपुलेट कर रहे थे, डेटा से ही कुछ अंडरस्टैंड करने की और कुछ चीज़ निकालने की, इनसाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको पता चला कि 10 फ्रेंड्स विद इन 14 डेज़ अगर हो जाएं तो यूज़र वापस आता है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन आने के बाद उनका प्राइमरी फोकस क्या रह गया? उनका फोकस ये हो गया कि नए, तो ये जो नए यूज़र्स हैं अब उनको मकसद ये रह गया, ये हो गया फेसबुक का कि अब इन नए यूज़र्स को जल्द अज जल्द इनके फ्रेंड से कनेक्ट किया जाए
और अगर वो ये जो उनकी फाइंडिंग थी 10 फ्रेंड्स विद इन 14 डेज़ वाली, अगर ये मीट होती जा रही है तो क्या होगा कि जितने नए यूज़र्स के लिए ये वाली फाइंडिंग मीट हो रही है, ये वाली रिक्वायरमेंट या ये वाली जो थ्रेशोल्ड है, उतना ही हम कहेंगे कि हमारे नए यूज़र्स जो है ना वो एंगेज्ड रह रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए एंगेज रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये जो कनेक्टिंग फ्रेंड्स क्विकली है, इट इज़ अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ वैल्यू फॉर न्यू यूज़र्स। तो हमने देखा कि फेसबुक ने एक क्वेश्चन अपने लिए डिज़ाइन करके अपने अवेलेबल डेटा में से, जो कि 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स पर डे का डेटा है, उसमें से उन्होंने कुछ निकालने की कोशिश की इन्फॉर्मेशन। उस डेटा को वैसे तो इन्फॉर्मेशन से निकालना मुश्किल था, यकीनन कुछ एग्रीगेशंस करके, जो हमने जिस तरह की पहले एक्टिविटीज़ देखी वही सारा कुछ करके डेटा रैंगलिंग टाइप की एक्टिविटीज़ की हैं, और वहाँ से उनको पता चल गया इस थ्रेशोल्ड का। इस थ्रेशोल्ड का पता चलने के बाद उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि जल्द से जल्द लोगों को कनेक्ट किया जाए। लेकिन कैसे किया जाए, इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब एक यूज़र आया बिल्कुल नया, क्या कैसे कनेक्ट कर सकता है वो। एक बिल्कुल जो तरीका सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जो उसकी ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इंपोर्ट करें और उन तमाम लोगों को इनवाइट भिजवा दें। इसकी शॉर्ट टर्म वैल्यू है, इससे ये नहीं पता चलेगा कि जल्द से जल्द लोग कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्शन भेजने के लिए भी इनवाइट जो है ना वो जा रहा है, तो यूज़र की तरफ से ना इंटरेक्शन इतनी कोई ऐसी नहीं लग रही कि उसने डायरेक्टली किसी एग्जिस्टिंग फ्रेंड को बुला लिया या एग्जिस्टिंग फ्रेंड को बता दिया कि मैं आ गया हूँ। एज़ कम्पेयर टू दिस, उन्होंने क्या कहा, पीपल यू मे नो वाला रिकमेंडेड सिस्टम इस्तेमाल करने का सोचा, और उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए लोगों को कनेक्ट करते हैं। और पहले तो ये हो रहा था ना, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसको भी ईमेल गई है ज़रूरी नहीं कि वो फेसबुक पर हो। अब वो जो नया यूज़र है, द यूज़र विल कनेक्ट टू द फ्रेंड्स विद इन फेसबुक। तो एक हमारा जो स्टेप है बीच में, जो इधर कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले ईमेल जाएगी, फिर वो बंदा अपना फेसबुक अकाउंट बनाएगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, तो उससे ज़रा सा एक स्टेप कम यहाँ पे लग रहा है ना। उससे एक स्टेप कम लगा तो हुआ क्या, अब एग्जिस्टिंग फेसबुक फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट होना शुरू हो गए। अब ये जो हमारा पीपल यू मे नो PYMK वाला सिस्टम है, रिकमेंडेड सिस्टम, ये एक रूल फॉलो करता है जो ये है कि रिकग्निशन इज़ बेटर दैन रिकॉल। इस रूल का क्या मतलब है, इस रूल का मतलब ये है कि सेइंग येस और नो, जो कि हम देखते हैं कि फ्रेंड जो पीपल यू मे नो दिखा रहे होते हैं उनके साथ लिखना होता है ना कि आप इसको एक्सेप्ट कर दें, इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दें। तो रूल ये कहते हैं जनरली कि सेइंग येस और नो इज़ ईजियर दैन सर्चिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बटन क्लिक करना आसान है एज़ कम्पेयर टू सर्चिंग अ फ्रेंड ऑन फेसबुक। सर्च करते हो तो पता नहीं कोई नाम जहन में आया, बस उससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप तमाम पीपल यू मे नो जो भी रिकमेंडेड सिस्टम लेके आया है वो तमाम के तमाम नज़र आ रहे होंगे, आपको अभी नज़र आएगा, और आप यू विल इमीडिएटली एक्चुअली आफ्टर रिकग्निशन यू विल इमीडिएटली सेंड द फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर ये सकते हैं कि यू कैन कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग ऑल फ्रेंड्स ऑफ यूज़र फ्रेंड्स, जो अभी नया यूज़र है, जो इसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उन तमाम का डेटा कलेक्ट कर लिया जाए, उन तमाम को कलेक्ट कर लिया जाए, ऐसे वो तमाम लोग जिनके साथ अभी तक ये नया यूज़र कनेक्ट नहीं हुआ। और ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स हैं, इस तरह के मैट्रिक्स कलेक्ट कर लिए जाएँ साथ, वहाँ से कैलकुलेट कर ली जाएँ चीज़ें। दिस इज़ अगेन एग्रीगेशन साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग। हम डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट से एक नए फॉर्मेट में। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं, कुछ काउंट्स निकालना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फ्रेंड्स निकाल लिए इस सेट में से, ऑल फ्रेंड्स ऑफ यूज़र्स फ्रेंड्स, इसमें से नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फ्रेंड्स निकाल लिए, एज सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश कर ली, सिमिलैरिटी इन लोकेलिटी निकालने की कोशिश कर ली, एजुकेशन सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश की, एंड सो ऑन। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली। और उसके बाद रैंक द लिस्ट, जो इन वैल्यूज़ की बेसिस जहाँ जहाँ सिमिलैरिटी ज़्यादा आ रही है, जो यूज़र सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड लगता है, वो रिकमेंडेड सिस्टम जैसे भी काम करता है, उसके हिसाब से रैंक करके प्रेजेंट कर दें टू द यूज़र। अब क्या होगा, अब यूज़र को अपनी जो टू बी फ्रेंड्स हैं या पीपल यू मे नो वाली चीज़ जिसे हम कह रहे हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, और यूज़र उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहेगा, नया यूज़र। लेकिन एक बिल्कुल नया यूज़र आया है, उसके तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, बिल्कुल नया यूज़र है, 0 फ्रेंड्स हैं। तो
जो अर्ली रिकमेंडेशंस हैं उनका बहुत अच्छा होने का चांस भी ज़रा कम है। ठीक है, ये एजुकेशन सिमिलैरिटी निकल सकती है, सिमिलैरिटी इन लोकेलिटी निकल सकती है, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बेस पे भी कुछ सिमिलैरिटी निकला है, बट स्टिल अर्ली रिकमेंडेशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं हम समझ सकते कि होंगी जितनी एक ऐसे बंदे की अर्ली रिकमेंडेशन हो जिसके पहले से कुछ फ्रेंड्स हों। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम कह रहे थे कलेक्ट ऑल फ्रेंड्स ऑफ यूज़र्स फ्रेंड्स, तो अब यूज़र्स फ्रेंड्स तो ज़ीरो हैं, तो अब क्या करें, अर्ली रिकमेंडेशंस कहाँ से लेके आएँ। तो ये अर्ली रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो। तो इस केस में अब फिर दोबारा मसला पैदा हो गया कि हमें इनको पहले कुछ लगा कि इन्फॉर्मेशन मिल गई है अब, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे शुरू होता है कि यहाँ पर भी उनको लगा कि अभी इससे भी बेहतर होने की ज़रूरत है, लोगों को जल्द से जल्द कनेक्ट करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर काम करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वंस अगेन अपने डेटा को देखा और देखा ये कि इंगेजमेंट ज़्यादा हो सकती है अगर पहले से इंगेज यूज़र्स को इन्वॉल्व किया जाए, यानी नए यूज़र्स की इंगेजमेंट बेहतर हो सकती है अगर पहले से इंगेज यूज़र्स इन्वॉल्व हो जाएं। वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे कि जो हैवी यूज़र्स हैं, जो बहुत अरसे से और बहुत ज़्यादा देर तक फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के यूज़र्स को आप रिकमेंडेशंस भेजें। एक तो आप रिकमेंडेशंस नए यूज़र्स को भेज रहे थे ना, दूसरी रिकमेंडेशन भेजें इस तरह की सिमिलैरिटी की बेस पे, जो बाकी सिमिलैरिटीज़ हैं, लोकेलिटी, एजुकेशन सिमिलैरिटी वगैरह वगैरह, इस तरह के मैट्रिक्स हैं, इनकी बेस पर पहले से जो यूज़र्स मौजूद हैं उनको रिकमेंडेशंस भेजें। अब जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे तो नए यूज़र्स तो अभी अभी आए हैं, तो उनके लिए कुछ कंटेंट आ गया, उनके लिए कंटेंट आया। एक तो कंटेंट क्या आया कि उनको नई रिक्वेस्ट आ रही हैं, उसके अगेंस्ट वो येस नो करते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उनको इन फ्रेंड से कनेक्ट होते ही उनका जो कि हैवी यूज़र्स हैं, उनका सारा का सारा डेटा भी, उनके सारे जो फीड है, उनके सारे जो इवेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी मिलना शुरू होगी। तो उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का कंटेंट भी आ गया, जिसकी वजह से वो एंगेज भी रहेंगे और अब जो एस्टिमेट्स हैं वो भी बेहतर नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उस नए यूज़र के कुछ फ्रेंड्स भी बन रहे हैं। तो अब यहाँ से आपने नए यूज़र को कनेक्ट कर दिया एक हैवी यूज़र के साथ, और वहाँ और नए अब जो हैवी यूज़र है उसके कुछ फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए, और वो जो फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए वो ये एस्टिमेट्स बेहतर करते रहेंगे, न्यू फ्रेंड रिकमेंडेशंस के एस्टिमेट्स, और सिमिलरली नया यूज़र एंगेज भी रहेगा। तो हमने देखा ये कि डेटा रैंगलिंग में मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं, और जैसे फेसबुक ने कुछ अपने डेटा से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली। हमने इससे पहले एक एग्जांपल में देखा कि हमने अपने ईमेल डेटा से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके हम स्पैम नॉट स्पैम निकाल सकते हैं, और उससे पहले हमने एक और एग्जांपल देखी थी कि हम किस तरह से अपने टेक्सचुअल डेटा में से कुछ एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड्स ओनली और अनकाउंटिंग ओनली। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये डेटा रैंगलिंग की एग्जांपल्स में आती हैं। अगली मरतबा डेटा रैंगलिंग को कुछ और डिटेल में देखेंगे।